आज हम देखने जा रहे हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। सो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ हमें जिस भी क्लास में पढ़ाते हैं हमें यूजुअली कह दिया जाता है कि इनको रट लो। चलो पहले हम एक कॉमन सम आइडेंटिटीज़ देखते हैं, देन उसके बाद हम देखेंगे कि क्या हमें इन्हें रटने की सीरियसली ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि मैं आज आप सबको इसका विजुअल प्रूफ बताऊंगा। कॉमन आइडेंटिटीज़ हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी into a minus b, and x plus a multiplied by x plus b equals to x square plus a plus b into x plus ab। ओके, सो सबसे पहले हम बेसिक्स पे जाते हैं। हमने वर्ड स्क्वायर बहुत बार सुन लिया, बट स्क्वायर का मतलब ही नहीं पता। चलो देखते हैं। मान लो एक नंबर है a जिस 3, ठीक है। तो अब हम कहते हैं अगर 3 का स्क्वायर या a का स्क्वायर, उसका मतलब होता है 9। ये मैथमेटिकल मीनिंग है, बट एक्चुअल मीनिंग है कि हम एक स्क्वायर ड्रॉ कर रहे हैं जिसका एरिया है। जैसे a इज इक्वल्स टू 3 है, मैंने एक स्क्वायर बनाया जिसकी लेंथ है 3, जिसकी हाइट भी है 3, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए 3 × 3। और अब इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा? 9। ठीक है, नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट सेक्शन। हाँ, तो फर्स्टली अब हम प्रूव करेंगे हमारी पहली आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया a प्लस बी होल स्क्वायर का क्या मतलब होगा। a प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब ये होगा कि हम अगर कोई स्क्वायर बनाएं जिसकी a प्लस बी होगी, a प्लस बी होगी, और ये भी a प्लस बी होगी, और उसका जो एरिया होगा उसको हम कहेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमने दो स्क्वायर्स बनाए। ठीक है, एक की लेंथ मैंने ली है a और दूसरे की लेंथ ली है b। अब अगर हमने इसका स्क्वायर बनाना हो तो हम अभी बना सकते हैं बाय मार्किंग a प्लस बी हाइट्स हेयर एंड हेयर। वेट, ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया है ये हमारा बन गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये साइड जो है इस स्क्वायर की साइड है b, और बाकी साइड हो जाएगी a प्लस बी टोटल साइड। और इसी तरह हम बाकी साइड्स को भी मार्क कर सकते हैं। राइट, सो वी हैव मार्क द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। अब हम अपने बेसिक्स पे दोबारा जा रहे हैं। इस स्क्वायर का एरिया जो कि a लेंथ का है, क्योंकि इसकी हाइट भी a होगी और लेंथ भी a होगी, इसलिए इसका एरिया होगा a स्क्वायर। इसका एरिया होगा a इंटू ए, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सिमिलरली ये जो हमारा स्क्वायर था उसका एरिया क्या होगा? उसका एरिया होगा b इंटू बी, दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर। राइट, अब ये हमारी क्वांटिटी, ये जो हमारा पूरा स्क्वायर था इसका एरिया क्या होना चाहिए? क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि a प्लस बी स्क्वायर का मतलब होता है एक स्क्वायर जिसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों a प्लस बी होती हैं। राइट, सो हम इस स्क्वायर के टोटल एरिया को कहेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये जो टोटल एरिया है ये वाला सारा का सारा ये है a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि इस स्क्वायर का एरिया प्लस इस स्क्वायर का एरिया प्लस ये बाकी एरिया, ये जो बाकी एरिया ये वाला, ये सारा है स्क्वायर का एरिया। राइट, तो अब हम a प्लस बी होल स्क्वायर के एरिया को कैलकुलेट करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होगा, जो इस बड़े स्क्वायर का एरिया होगा, दैट विल बी इक्वल टू इस छोटे वाले स्क्वायर का एरिया, दैट इज 1, एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2, दैट इज ये वाला स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ 3। ओके, तो अब हम लिख सकते हैं a प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हमारा है a स्क्वायर, ये सेकंड का एरिया है हमारा b स्क्वायर, और थर्ड अभी हमने फाइंड करना है। अब थर्ड को फाइंड करने का मैं मेथड बताऊंगा। सो थर्ड का एरिया फाइंड करने के लिए हम थर्ड को डिमार्केट करेंगे। हम थर्ड एरिया को 2 एरियाज में डिवाइड कर लेंगे। एक हमारा बनेगा रेक्टेंगल और एक ये वाला रेक्टेंगल। हमने 2 रेक्टेंगल्स बना लिए, एक होगा ये वाला रेक्टेंगल और दूसरा होगा हमारा ये वाला रेक्टेंगल। सो इस वे में हमने 3 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। राइट, अब मैं इसकी एरिया बताऊंगा कि 3 के जो दोनों पार्ट्स हैं उनका एरिया कितना होगा। सिंस हमारी ये वाली साइड जो थी वो थी a प्लस बी। राइट, तो a प्लस बी में से हम अगर b सब्सट्रैक्ट कर दें तो ये वाली जो साइड होगी वो होगी a, इस पूरी साइड की लेंथ होगी a। राइट, एंड इस पूरी साइड की लेंथ क्या होगी? वो a प्लस बी हमें गिवन है, बट इस साइड की लेंथ क्या होगी? ये होगी a, क्योंकि नीचे हमारा स्क्वायर भी तो पड़ा। इस स्क्वायर की सेम लेंथ हम ऊपर मार्क कर देंगे। ये बन गया a एंड ये बन गया b। ठीक है, अब हम इस स्क्वायर का एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे और इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। इस रेक्टेंगल की ये वाली साइड कितनी होगी? क्योंकि टोटल साइड है a प्लस बी, सो ये वाली साइड हो जाएगी b, क्योंकि नीचे हमारा a ऑलरेडी आ चुका हुआ है। राइट, तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? इस रेक्टेंगल का एरिया हम यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू, ये है हमारी लेंथ, ये है हमारी ब्रेड्थ, दैट इज इक्वल्स टू a इंटू बी। राइट,
और अब इस वाले रेक्टेंगल का एरिया हमने देखना है, तो इस वाले रेक्टेंगल का एरिया मैं यहाँ पे लिखूंगा, जिसकी हमारे पास लेंथ कितनी है, लेंथ है हमारे पास बी के इक्वल, राइट, ये लेंथ है हमारी, और ब्रेड्थ कितनी है हमारी ए के इक्वल, जो हमने पहले निकाल लिया। सो दिस इज इक्वल टू बी इंटू ए विच इज ऑल्सो इक्वल टू ए इंटू बी। सो 3 का टोटल एरिया क्या हो गया, इसका एरिया प्लस इसका एरिया, दैट इज ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी, दैट इज इक्वल्स टू 2a मल्टीप्लाइड बाय b। तो 3 का एरिया क्या हो गया, a2ab, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू a प्लस b होल स्क्वायर, दैट इज वी हैव प्रूव्ड आवर आइडेंटिटी। तो अब हम दोबारा रिकैप्चुलेट करेंगे कि हमने पूरे वीडियो में क्या सीखा। हमने क्या किया कि हमने एक स्क्वायर बनाया जिसकी लेंथ थी a प्लस b, उसके बाद हमने इसमें 2 छोटे स्क्वायर्स डिफाइन किए जिसकी एक की लेंथ थी a, एक की साइड थी a एंड दूसरे स्क्वायर की साइड थी b। इसको हम ऐसे बना लेते हैं, इसको बना लेते b, इसकी लेंथ b थी, राइट। सो इसके बाद हमने क्या किया, पहले तो हम देख सकते हैं कि इस स्क्वायर का एरिया है a स्क्वायर एंड इस स्क्वायर का एरिया है b स्क्वायर, राइट। तो a प्लस बी का टोटल एरिया जो होगा, a प्लस बी जो बड़ा हमारा स्क्वायर है उसका एरिया क्या होना चाहिए, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, राइट। तो उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने देखा कि जो टोटल एरिया है हमारे बड़े स्क्वायर का वो होना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये रिमेनिंग एरिया। उसके बाद हमने इस रिमेनिंग एरिया को कैलकुलेट किया, हमने देखा कि ये रिमेनिंग एरिया 2 पोर्शन से बन रहा है, दैट इज 1 प्लस 2। हमने ये देखा कि इस एरिया की लेंथ, ये जो साइड है, ये साइड है ए और ये साइड हमारी क्या है बी, राइट। और उसके बाद ये वाला जो एरिया है सिमिलरली उसकी लेंथ है ए और ये वाली लेंथ है बी। सो हमने 1 का एरिया कैलकुलेट किया, वो आया ए इंटू बी, और 2 का एरिया कैलकुलेट किया, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू ए इंटू बी। और 1 और 2 के एरिया को हम अगर प्लस करेंगे तो वो आएगा हमारे पास 2ab, राइट। तो हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। तो ये हमारा था विजुअल एंड ज्योमेट्रिक प्रूफ ऑफ आर एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। थैंक यू। अरे रुको रुको रुको, थोड़ा सा और पेंडिंग है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि बाकी आइडेंटिटीज दैट इज इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर को हम कैसे डिफाइन करेंगे ज्योमेट्रिकली, और ऑल्सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कैसे होता है, राइट। फॉर दैट you have to wait for the next video. Signing off. Bye.